नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज देश की राजधानी दिल्ली टकटकी लगाकर इंतजार कर रही थी दिल्ली नगर निगम के चुनावों की घोषणा की। आज दिल्ली चुनाव आयोग एमसीडी के इलेक्शंस की तारीख की घोषणा करने वाला था और प्रेस को निमंत्रण भी दिया गया। प्रेस समय पर वहां पर पहुंची भी, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया, ये कहते हुए कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसा, उनके साथ में कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिसके मुताबिक अभी वो चुनाव की घोषणा नहीं करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि अभी उनके पास पर्याप्त समय है, अभी 1 महीने का समय जो है वो दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव कराने का उनके पास है, समय पड़ा हुआ है। इसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने उनका ट्वीट जो उन्होंने किया वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत कि चुनाव ना कराएं, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। हमने सर्वे में भी अभी 272 में से 250 सीटें आ रही थी, अब 260 से ज्यादा आएंगी, पर चुनाव आयोग को भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया, वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि कैन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एनी इलेक्शन कमीशन टू डिले कैंसल एनी इलेक्शन, under which provision are these directions binding on a Supreme Election Commission? यानी कि कैन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एनी इलेक्शन कमीशन टू डिले कैंसल एनी इलेक्शंस, अंडर विच प्रोविजंस आर दीज डायरेक्शंस बाइंडिंग ऑन इलेक्शन कमीशन? क्या कोई केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को निर्देशित कर सकती है कि वह चुनावों को रद्द कर दें या उनको मुलतवी कर दें? और अगर कर सकती हैं तो वो किन प्रावधानों में, किन प्रोविजंस में? क्या ये चुनाव आयोग पर इसकी बंदिश है? क्या चुनाव आयोग इन डायरेक्शंस को मानने के लिए बाध्य है? मोदी जी अब इस दुनिया देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे? प्रश्नवाचक। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सियासी पारा जो है वो चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी आया, वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। आज देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया आज का दिन। चुनाव आयोग की एक हरकत की वजह से आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया। आज देश में पहली बार हुआ है, आज़ाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज चुनाव आयोग ने देश में चुनाव कराने से मना कर दिया है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या और संविधान बचेगा क्या? आज वही घटा है इस देश में। आज चुनाव आयोग ने आप सबको बुलाया था, पूरे मीडिया को बुलाया था कि 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला और उसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके तारीखें ऐलान करने से अपने आप को रोक लिया, चुनाव करवाने से अपने आप को रोक लिया, चुनाव टाल दिया। ये बहुत खतरनाक है। अगर देश का चुनाव आयोग राज्य सरकारों के सामने, केंद्र सरकारों के सामने इस तरह से झुकने लगेगा, इस तरह से घुटने टेक देगा,
तो फिर चुनाव का बचेगा क्या? चुनाव का मतलब क्या बच गया? लोकतंत्र का मतलब क्या बच गया? हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 15-17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर रखी है। त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से। एमसीडी में दिल्ली में जितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, हर आदमी दुखी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है। अब जब चुनाव सर पे हैं, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला था, तो बीजेपी उससे घबरा गई। उसको पता है कि इस बार बीजेपी के भी सर्वेज में उनको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की 272 में से 250 सीटें आने वाली हैं। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 70 में से 67 सीटें दी एक बार और 70 में से 62 सीटें दी अरविंद केजरीवाल को दोबारा, तो आज पूरी दिल्ली में लोगों को लग रहा है कि एमसीडी में भी उन्हें केजरीवाल ही चाहिए। और दिल्ली के दिल में जब आया कि एमसीडी में केजरीवाल, तो बीजेपी चुनाव से भाग गई। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि 15-20 सीटों पर समेट देगी दिल्ली की जनता इतने भ्रष्टाचार की वजह से। तो उसने चुनाव आयोग को झुका के आज दबाव डाला और तारीखें टलवा दी, चुनाव आयोग से चुनाव का ऐलान टलवा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान के बाद दिल्ली की सांसद, नई दिल्ली की सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इसका जवाब देने के लिए आई और उन्होंने क्या कहा ये भी जरा सुनिए। आए हैं आज वो कानून और नियम की शिक्षा दीक्षा देने का काम करें, तो ये शायद अपने आप में सबसे अधिक आपत्तिजनक विषय होगा। आज दिल्ली की सरकार ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग के विषय पर टिप्पणी की, तो शायद ना तो वो संवैधानिक पदों की गरिमा को पहचानते हैं, ना उनकी कार्यशैली को जानते हैं। जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के अनुरूप जो नोटिस या जो डिटेल केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को भेजी, उसके बाद चुनाव आयोग ने स्वतः कुछ निर्णय लिए और उसके ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी दिल्ली की सरकार में मनीष सिसोदिया या अन्य लोगों ने की है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब आतंकियों से नहीं डरती तो तुम जैसे गुंडों से क्या डरेगी। जिस तरीके की हरकतें आप लोगों ने की हैं वो बहुत ही अभद्र हैं। और सबसे पहली बात आप ये जानने की कोशिश कर लीजिए कि आपने लोगों के जो मान्यता आपको प्रदान की, उसका उल्लंघन आप लोगों ने किया है। आप जानिए कि दिल्ली की जनता ने आपको सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए चुनकर भेजा था, और जहां तक डरने और डराने की बात है, तो दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा आपने किया है और एक वार्ड के अंदर 3-3, 4-4 शराब की दुकानें खुली हैं, हर नियम हर कानून का उल्लंघन करते हुए, उसको जरा आप जांच लीजिए। मैं आज आप सबके सामने ये शो कॉज नोटिस दिखाना चाहती हूं जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने उन 4 कंपनियों के लिए जारी किया जिसके अनुसार इस शराब नीति में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ। जो मॉरलिस्टिक कारण है वो तो अलग है ही, लेकिन यहां पर कानून का अपवाद में ये लोगों को इन्होंने लाइसेंसिंग दिए है। इसमें 4 कंपनियां हैं, एक का नाम है इंडो स्पिरिट, एक का नाम है खाओ गली, तीसरी का नाम है मैग्नम और चौथी का नाम है एनरिच। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, कार्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये चारों कंपनियों के अंदर कार्टलाइजेशन है, और जो शराब बनाने वाले लोग हैं वो शराब का वितरण नहीं कर सकते, इसमें उस नियम का भी उल्लंघन हुआ है। और एक्साइज के शो कॉज नोटिस जो कि 25/10 को जारी हुआ, आज हम 2022 मार्च के अंदर है, इसकी कोई जानकारी कोई सूचना इन्होंने न जनता को दी है और इस एक्साइज नोटिस को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है। जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिनके एमएलए भ्रष्टाचार में नियुक्त हैं, जिनके लोगों ने पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए थे भ्रष्टाचार की दृष्टि से और कानून नियम संविधान का उल्लंघन करते हुए, आज वो कम से कम केंद्र सरकार को जो कि नियम कानून का पालन करते हुए कुछ तरीके से चिट्ठी के रूप में कुछ अपना पॉलिसी डिसीजन जो है वो बताती है, उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना अपने आप में अपमानजनक है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। और साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर रिफॉर्म हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बेहतरी हो,
क्या केजरीवाल उसके पक्ष में है या उसके विरोध में है? केजरीवाल जी आज ये बताएं कि जिस तरीके से आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स के जो पैसे थे उसको रोका और दिल्ली को खत्म करने का प्रयास किया, अब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बेहतरी से टैक्स के मैटर्स को लेकर या बाकी संवैधानिक तरीके से काम कर पाए या ना कर पाए, उसके आप पक्ष में है या विरोध में है? आप बताइए कि म्युनिसिपैलिटी को खत्म करके क्या कोई शहर चल सकता है? और अगर ये सब नहीं तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं दोबारा बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के लिए कहीं पर भी किसी भी समय पर हर वक्त तैयार है। हम उस तरीके की पार्टी नहीं है, हम उस समय से पार्टी है जब दिल्ली के अंदर म्युनिसिपैलिटी भी एक होती थी, कमिश्नर भी एक होता था और साथ में दिल्ली की व्यवस्थाएं भी किस तरीके की होती थी। दिल्ली की व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का काम जिन्होंने किया, उनको ठीक करने के नाम पर जो चुनकर आए और उसी को अव्यवस्थित करने का काम जिन्होंने किया, ये दिल्ली की जनता को आज प्रस्तुत है। और दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि शराब नीति के चलते जिस तरीके का विरोध इनका हो रहा है, उसके जरिए से ये उस मामले को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और डिलिमिटेशन अगर दिल्ली की काउंसिलर्स की सीट्स की होती है तो जिस तरीके का और अनैतिक काम शायद इन्होंने किया है, उससे बचने का भी ये काम कर रहे हैं। जो खुद कानून नियम का पालन नहीं करते, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, वही लोग इस तरीके की बात कर सकते हैं।